जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। आप नवरात्रि में किस तरह मंदिर जमाएंगे, किस तरह आप माता का कलश पूजन स्थापना करेंगे, किस तरह माता की अखंड ज्योति जलाएंगे। कहते हैं कि जिस घर में कलश स्थापना नहीं होती है वो नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप अखंड ज्योत जलाएं, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि जिसके घर में अखंड ज्योत वर्ष में 2 बार जलती और 2 बार घट स्थापना होती है। कहते हैं ये घट स्थापना कोई मामूली नहीं है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता आपके घर में 9 दिन तक विराजमान रहती है। तो मैं आपको सारी विधि से बताऊंगी कि किस तरह आप मंदिर में अपना मंदिर की पूजा विधि किस तरह, बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी जो आप करने में आपको बेहद आसानी होगी। आप शनिवार की रात में ग्रहण का सूतक पातक तो नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रि का जो प्रथम 30 मार्च को है, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, घर की आप साफ सफाई करेंगे, घर में गंगा जल के छींटा देंगे और उसके बाद गंगा जल डाल के आप स्नान करेंगे। आप स्नान के बाद मंदिर में आइए, मंदिर में आके सभी देवी देवताओं को उतार के फिर चौकी पे गंगा जल छिड़क कर साफ कीजिए। उस पर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे, जो भी आपकी तस्वीर है उन पर गंगा जल के छींटे मार के और किसी साफ वस्त्र से उनको साफ करेंगे। और जो मिट्टी की और धातु की जो प्रतिमा है उन्हें गंगा जल डालकर आप उनको स्नान कराएंगे। स्नान के बाद थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल उन पर माँ भगवती को विराजमान कराएंगे और मनी मन आप माँ की मनी मन प्रार्थना कीजिए कि माँ आप। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखेंगे, उस पर गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा बिना किए सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी साफ शुद्ध भरेंगे, गंगा जल के छींटे मारेंगे। उसके बाद में आप जौ बोएंगे। जौ बोने के बाद में फिर आप कलश में अष्टदल बनाएंगे, चावल से अष्टदल बनाकर उसके बाद आप मिट्टी का कलश विराजमान करेंगे। उसमें आप सुपारी, अक्षत, हल्दी, एक सिक्का जरूर डालेंगे और एक बतासा डाल के आप उसमें गंगा जल, कहते वैसे तो 7 नदियों का जल होना चाहिए, यदि आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल और उसमें गंगा जल मिलाकर आप उसको भर देंगे, ऊपर तक भरेंगे। और उसके बाद उस पर आप आम के पत्ते का वो बनाते हैं फूल जैसा बनाकर उस पर आप बिंदियाँ लगाएंगे, 9 पत्ते लगाएंगे आप उस पर। और उसके बाद आप उस पर नारियल रखेंगे। नारियल में आप दक्षिणा अनुसार जो आपकी 11-21 रख सकते हैं, उस पर आप 9 बार मोली लपेटेंगे, क्योंकि नवरात्रि में 9 बार मोली लपेटना ही बताई गई है। तो आप 9 बार रोली लपेट कर उस पर रखेंगे। उसके बाद आप करेंगे ज्योति तैयार। नव जो आप यदि अखंड ज्योति जलाएंगे तो आप ज्योत तैयार करेंगे। तो उसके बाद आप बनाएंगे 9 ढेरी चावल की लगाएंगे, क्योंकि नवग्रह की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। उस पर आप 9 ढेरी लगाएंगे। उस पर 9 ढेरी जब चावल की बनाएंगे तो उस पर एक एक सुपारी रख देंगे। तो हम नवग्रह की पूजा भी होनी नवरात्रि में, जो कि आप पहले ही दिन करेंगे ये पूजा। उसके बाद आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे, जो कि अखंड ज्योति भी खाली नहीं जलनी चाहिए। उसमें कपूर, लौंग का जोड़ा, इलायची और थोड़ी सी मिश्री का दाना डालकर सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और उन पर ये मोली चढ़ाएंगे, क्योंकि वस्त्र यदि आप पर है तो वस्त्र उनको अर्पित कर सकते, नहीं तो मोली, रोली, मोली, पुष्प चढ़ाएंगे। भगवती माँ को पुष्पों की माला चढ़ाएंगी। यदि गुलहड़ का फूल मिलता तो बहुत ही माँ को गुलहड़ का फूल बहुत प्रिय है। अगर आपके पास गुलहड़ का फूल नहीं तो गुलाब का ले लें, नहीं तो आपके पास जो पुष्प अवेलेबल है वो आप चढ़ाएंगे। उसके बाद नवग्रह पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद माँ भगवती को पान का पत्ता पर लौंग, इलायची, बतासा रखकर माँ भगवती और गणेश जी का भोग लगाएंगे। भोग के बाद आप जो आप पढ़ेंगे, जिस तरह आप दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, पहले दिन की माँ से जैसे 9 दिन की व्रत कथा पढ़ेंगे तो आप पहले दिन की माँ भगवती की कथा पढ़ेंगे।
जो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ेंगे। उसे आप पढ़ने के बाद फिर आप हवन करेंगे। हवन एक या तो मिट्टी का पात्र होना चाहिए या तांबे का पात्र होना चाहिए। देखिए पात्र एकदम शुद्ध होना चाहिए। उस पर गंगा जल के छींटे मारेंगे। गंगा जल के छींटे मारने के बाद उस पर आप लकड़ी कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करेंगे, आवाहन करेंगे। उनका पुष्प तिलक लगाकर अग्नि देवता को प्रणाम करके उस पर आप सामग्री चढ़ाएंगे। सामग्री में एक आप ध्यान रखना कि मैंने एक वीडियो बना रखी है सामग्री किस तरह बनाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। नहीं तो सामग्री आप किस तरह चढ़ा सकते हैं, उसमें सामग्री में पंचमेवा और काले तिल, सफ़ेद तिल, बतासा, मिश्री, शक्कर जो भी आपके पास है वो मिलाकर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप सामग्री चढ़ाएंगे उसमें सर्वप्रथम आप लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएंगे माँ भगवती का। जब तक आप लौंग का विशेष ध्यान रखना। जब आप शाम की पूजा करेंगे तो शाम की पूजा में यदि आप हवन कर सकें तो बेहतर है। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप एक बतासे पर कपूर और एक लौंग का जोड़ा रखकर माँ भगवती को भोग स्वरूप में जरूर रोज रात में शाम की पूजा में आप ये जलाएंगे तो आप देखेंगे। उसके बाद आप मंत्र जाप, क्योंकि जब तप भगवान देवता आपकी सामग्रियों से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवती माँ या कोई भी देवता सिर्फ जब तब से प्रसन्न होते हैं। आप जितना हो सके उतना आप जाप कीजिए, भगवती माँ का आवाहन कीजिए, गणेश लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का आवाहन कीजिए। आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करके आप उसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद आप पूरे घर में उस आरती को घुमाएंगे। जो प्रसाद भगवती माँ को आपने लगाया, फलों का लगाया या कोई आपने मिष्ठान का भोग लगाया, वो आप पूरे परिवार में और आप स्वयं ही ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप पूरे घर में सुबह शाम जब जोत बत्ती करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी है सुबह शाम। क्योंकि रात्रि की पूजा बेहद ज़रूरी है। आप रात्रि में भजन कीर्तन जागरण जरूर करेंगे, क्योंकि रात्रि में आम दिनों में लोग सो जाते हैं टाइम से, लेकिन ये जो 9 दिन भगवती माँ जगत जननी आपके घर में विराजमान है तो इनको रिझाने के लिए आप 2-4 भजन जरूर गाएंगे, अपने उनको सुनाएंगे उनको रिझाने के लिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में बस भजन की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है। तो आप शाम को कुछ दिन टाइम से नहीं सोएंगे तो कोई बात नहीं है, भगवती माँ आपके पास आई हुई, आपके घर में आई हुई, आप भजन कीर्तन करेंगे अपने परिवार में मिलके भजन। नवरात्रियों में विशेष ध्यान रखें कि यदि नवरात्रि की आप माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं तो आप मंदिर जाना नहीं भूलिए। क्योंकि यदि माँ भगवती की पूजन करें, आप शिव जी का पूजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि नवरात्रि हैं और माँ की पूजा करें और भोले बाबा को हम छोड़ दें। आपको जब भी समय मिलता है, सुबह समय मिलता है, शाम को समय मिलता है, आप जरूर जाएं। माँ भगवती को श्रृंगार अर्पित करें माता पार्वती को, और चुंदरी उड़ाएं माँ पार्वती को। यदि आप संभव हो तो रोज एक चुंदरी उड़ाएं। यदि आपके पास संभव नहीं है तो आप प्रथम दिन और सप्तमी और नवमी को चुंदरी जरूर उड़ानी चाहिए। माँ को श्रृंगार अर्पित करना चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए, भोले बाबा के आगे बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप माँ के साथ साथ भोले बाबा की प्रार्थना, भोले बाबा की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे चमत्कारी रूप से आपके नवरात्रि बहुत ही फलित होंगे। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। जय माता दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।